हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विमीय समीकरण देखे थे। प्रत्येक भौतिक राशि को एक सूत्र के रूप में दर्शाया जा सकता है जो कि मूलभूत भौतिक राशियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मूलभूत भौतिक राशियाँ जो कि MKS पद्धति में या CGS या FPS पद्धति में तो हम लोग 3 मूलभूत भौतिक राशियाँ मानते हैं, लेकिन जो SI पद्धति है उसके अंदर हम लोग 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ मानते हैं। तो इनकी सहायता से इन्हीं के सूत्र के रूप में किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करना ही विमीय सूत्र होता है, या विमीय समीकरण हम लोग कह सकते हैं। 3 भौतिक राशियाँ, मूलभूत भौतिक राशियाँ M, L एंड T। इन 3 और अगर आवश्यकता हो तो अन्य जो भौतिक राशियां हैं जैसे कि तापमान के लिए केल्विन यूज़ करते हैं। उसके अलावा मोल, अगर पदार्थ की मात्रा की बात करें, या फिर विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर। इस तरीके से जो और भी भौतिक राशियां हैं, 4 और मूलभूत भौतिक राशियां हैं, उन सब की सहायता से एक समीकरण के रूप में किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर बात करें सिर्फ द्रव्यमान है तो M1 हो जाता है, अगर सिर्फ लंबाई है तो L1 हो जाता है, अगर क्षेत्रफल है तो L2 हो जाता है, और अगर आयतन है तो L3 हो जाता है। इसी तरीके से सिर्फ समय होता है तो T1 हो जाता है। अगर और भी जैसे भौतिक राशि है, अगर कार्य की बात करें तो M1 L2 T-2 के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करें। तो ये जो सूत्र हैं ये विमीय सूत्र कहलाते हैं। इसी के अनुप्रयोग आज हम देखेंगे। तो इसके 3 उपयोग हैं। फर्स्ट है किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से किसी अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। यानी कि विमीय समीकरणों की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का मात्रक MKS पद्धति या SI पद्धति के अंदर किलोग्राम होता है, और जो CGS पद्धति होती है उसके अंदर उसका मात्रक ग्राम होता है। तो अगर हमें किलोग्राम में अगर दिया हुआ है परिमाण, यानी कि 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, कुछ भी अगर दिया हुआ है वैल्यू उसकी, तो हम उसको विमीय समीकरण की सहायता से CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो कितना होगा। ठीक है, जैसे कि द्रव्यमान तो एक आसान भौतिक राशि है, सिंपल भौतिक राशि है, लेकिन अगर और भी कई भौतिक राशि है तो उसको विमीय समीकरणों की सहायता से, जैसे कि बल है, ऊर्जा है, तो इनको आसानी से हम परिवर्तित कर सकते हैं, इनके मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में। तो फर्स्ट उपयोग हम लोग देखते हैं कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। तो देखिए यहाँ पर किसी भी भौतिक राशि से संबंधित 2 चीज़ें होती है, एक तो उसका परिमाण और एक उसका मात्रक, जो कि अगर दोनों की अगर बात करें तो दोनों का गुणनफल हमेशा एक नियतांक होता है। यानी कि अगर उसके परिमाण को n से रिप्रेजेंट किया जाए और उसके मात्रक को u से रिप्रेजेंट किया जाए तो NU हमेशा जो है एक नियतांक होता है। ये एक निश्चित वैल्यू होती है, क्योंकि अगर मात्रक की वैल्यू घटती है तो परिमाण जो है वो बढ़ जाता है, और अगर परिमाण बढ़ता है तो मात्रक कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है वैल्यू हमेशा नियत रहती है एक। तो अगर ये नियतांक है, अगर एक मात्रक पद्धति में N1 U1 है तो दूसरी मात्रक पद्धति में अगर N2 U2 है तो ये हमेशा
जो है इक्वल ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास में एक सूत्र बन जाता है N1U1 = N2U2, जहाँ N1U1 एक मात्रक पद्धति में इसका परिमाण, संख्यात्मक परिमाण और मात्रक है, और N2U2 दूसरी मात्रक पद्धति में इसका संख्यात्मक मान और मात्रक है। लेकिन ये हमेशा कांस्टेंट एक नियतांक ही रहता है, इसलिए इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर एक ये सूत्र हमारे पास में आ जाता है और इसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। अब N1 और N2 जो है ये तो संख्यात्मक मान है। U1 जो है इसको अगर एक भौतिक राशि, अगर एक मात्रक पद्धति में हम प्रदर्शित करें, U1 = कोई भी भौतिक राशि है तो उसका विमीय सूत्र तो अवश्य होगा। तो उसके विमीय सूत्र को m⁴A l⁴B t⁴C इस तरीके से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। और क्योंकि एक मात्रक पद्धति में ले रहे हैं इसलिए 1 1 लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये U1 को प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि U1 जो है कोई भी भौतिक राशि है उसके लिए तो उसका कोई ना कोई विमीय सूत्र तो अवश्य होगा। उसी तरीके से U2, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मात्रक पद्धति चेंज हुई है, जो भौतिक राशि है वो परिवर्तित नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो विमा है वो तो सेम ही रहेगी, m⁴A l⁴B एंड t⁴C, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ये जो है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, m2 l2 t2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से भौतिक राशि तो सेम है, किंतु यहाँ पर उसका मात्रक हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो ये U1 और U2 इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये हो जाएगा N1 m⁴A l⁴B t⁴C = N2 m⁴A l⁴B t⁴C। अब अगर हमें N2 या N1 किसी की भी एक वैल्यू, क्योंकि एक मात्रक पद्धति में तो हमें पता होगी तभी तो हम उससे संबंधित करके दूसरी मात्रक पद्धति में निकालेंगे। तो अगर N1 की वैल्यू हमें ज्ञात है तो N2 की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। तो N2 = हो जाएगा N1 × m⁴A l⁴B t⁴C अपॉन m⁴A l⁴B एंड t⁴C। इसको इस तरीके से भी हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। m1 अपॉन m⁴A l1 अपॉन l⁴B t1 अपॉन t⁴C। ये यहाँ पर m1 m2 l1 l2 t1 t2 जो है ये जो तीन मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय, इनके मात्रक हैं। ये तो एक मात्रक पद्धति में है 1 1 वाले, तो ये, और 2 2 वाले जो है वो दूसरी मात्रक पद्धति में है। जैसे कि अगर हमें MKS से CGS में किसी भी भौतिक राशि को परिवर्तित करना है तो यहाँ पर किलोग्राम में चलेगा, दूसरी जगह ग्राम में चलेगा। यहाँ पर जो लंबाई है वो मीटर में चलेगी और CGS में सेंटीमीटर में चलेगी, और यहाँ पर समय दोनों जगह ही सेकंड में चलेगा, क्योंकि समय का मात्रक हर मात्रक पद्धति में सेकंड ही होता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम इसी उपयोग पर आधारित एक आंकिक प्रश्न भी ले सकते हैं। तो इसी पर आधारित हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। 1 न्यूटन बल जो कि किस में है, MKS पद्धति में दिया हुआ है, क्योंकि न्यूटन जो है वो MKS पद्धति में बल का मात्रक होता है। तो 1 न्यूटन बल को हमें CGS पद्धति में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसी सूत्र की सहायता से हम यहाँ पर परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले हम बल की विमा को लिखेंगे। क्योंकि विमीय सूत्र की सहायता से ही हम
इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो बल की विमा होती है m1 L1 T-2। तो अब देखिए यहाँ हमें एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है, तो सूत्र वही रहेगा N1 U1 = N2 U2। यहाँ पर हमें एक न्यूटन को, तो यहाँ N1 जो है उसका मान तो है 1। आप यहाँ पर पूरा प्रोसेस दोबारा भी कर सकते हैं, यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखकर भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से करो जो है वैल्यू जो है सेम ही आएगी, क्योंकि बाद में जाके हम इधर इसको शिफ्ट करके डिवाइड में लेकर ही आ जाएंगे। तो फाइनली ये फॉर्मूला ही हमारे पास में बनेगा। तो चाहे तो पूरा प्रोसेस फिर से कर सकते हैं, ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में रखकर मान ज्ञात कर लेते हैं। तो N2 = क्या आ जाएगा, यहाँ पर N1 × M1 / M2 की पावर A, L1 / L2 की पावर B, T1 / T2 की पावर C। अब देखिए A B C का मान जो है हमारे पास में बल की विमा से आ जाएगा। बल की विमा हम फिर से लिख लेते हैं m1 L1 T-2। तो देखिए यहाँ से इसको कंपेयर करके हम A B C के मान आ जाएंगे। हमारे पास A = 1 है, B = भी 1 है एंड C = -2 है। देखिए यहाँ A B C और ये 1 1 -2, तो A B C के मान हमारे पास में आ गए हैं। तो देखिए N2 = N1 1 न्यूटन है तो 1 ही रहेगा। हमें MKS से CGS में परिवर्तित करना है, तो MKS में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो यहाँ आ जाएगा 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम और उसकी पावर 1 मीटर, 1 मीटर MKS पद्धति में मात्रक, और 1 सेंटीमीटर ये CGS पद्धति में मात्रक, और B का मान है 1। और यहाँ से 1 सेकेंड और ये भी 1 सेकेंड और इसकी पावर -2। अब देखिए 1 किलोग्राम को हम अगर ग्राम में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, ताकि दोनों ही एक ही मात्रक में आ जाएं। तो ये 1000 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम, उसकी पावर 1। ये 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अपॉन में 1 सेंटीमीटर और उसकी पावर 1। और ये 1 सेकंड अपॉन 1 सेकेंड और उसकी पावर -2। अब यहाँ से हमारे पास में N2 की वैल्यू आ जाएगी। ये तो सब कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। अब देखिए यहाँ पर 1 इंटू में ये बच गया यहाँ पर 1000 और उसकी पावर 1, ये बच गया यहाँ पर 100 और उसकी पावर 1, और 1 उसकी पावर -2। 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर 1 रहेगी, -2 हो तो भी 1 ही रहेगी। तो ये यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 1 गुणा में 1000 गुणा में 100 गुणा में 1, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5। ठीक है, तो N2 = कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5, और इसका मात्रक जो है वो CGS पद्धति में आ जाएगा डाइन। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। तो इस तरीके से विमीय सूत्र की सहायता से हमने बल को MKS पद्धति से CGS पद्धति में कन्वर्ट कर लिया है। 1 न्यूटन को हम लोगों ने CGS पद्धति में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 10 की पावर 5 डाइन के बराबर आया है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में विमीय समीकरणों के उपयोग में एक एप्लीकेशन को तो देख लिया है, और उसके आगे की जो एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन और इसकी रह गई हैं, वो आपको आगे के वीडियो में मिलेगी, और उसके साथ में आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा।
उसी पर बेस्ड, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो तुरंत क्लियर हो जाए। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।